Hello and welcome back for Power BI Business Intelligence Series. आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल Power BI सॉफ्टवेयर के साथ डील करना। सबसे पहली जो चीज़ ये है कि अगर आप Power BI में काम करना चाहते हैं तो you should have a Power BI account. So to get a free account, सबसे पहले आपको Power BI की वेबसाइट पे जाना होगा, which is powerbi.com. ये पावर बीआई का लैंडिंग पेज है। जब आप आएंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, कुछ डिटेल्स है पावर बीआई से रिलेटेड। इस वक्त ये है कि हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे साइन अप फॉर फ्री। तो हम लोग पावर बीआई में काम करने के लिए अकाउंट यहाँ बनाएंगे। सो वंस यू क्लिक पावर बीआई फॉर सीरीज, जो पहली चीज आपको नजर आ रही है वो है पावर बीआई डेस्कटॉप। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो वो ये पेज कुछ डिफरेंट नजर आ रहा हो, लेकिन जो मेरा मकसद ये है कि जब आप पावर बीआई पे साइन अप करना चाहते हैं वो आपको दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये कि क्या आप पावर बीआई डेस्कटॉप को डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, या आप पावर बीआई, नॉट डेस्कटॉप, जस्ट पावर बीआई, उसको पावर बीआई प्रो भी कहते हैं, पावर बीआई सर्विस भी कहते हैं, उसके अंदर अपना फ्री अकाउंट बनाना चाहते हैं। ये दो बेसिकली आपके पास ऑप्शन मिलते हैं। हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप को भी कवर करेंगे, बट वेरी ब्रीफली पावर बीआई डेस्कटॉप जो आपके पीसी में डाउनलोड हो जाता है और आप वहां पर अपनी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि पावर बीआई प्रो और पावर बीआई सर्विस जो ये आप देख रहे हैं ये क्लाउड बेस्ड है और यहीं पर ही आप अपनी एनालिसिस वगैरह करते हैं और अपनी टीम मेंबर्स के साथ या पब्लिक के साथ जो भी आपकी एनालिसिस है, आपकी ग्राफिक्स या विजुअलाइजेशन है, वो शेयर करते हैं। इस वक्त हम इसको कवर कर रहे हैं पावर बीआई सर्विस को या पावर बीआई प्रो को। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अकाउंट कैसे बनता है। जस्ट क्लिक ट्राई फ्री। तो पहली चीज आपसे जो पूछ रहा है वो आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन ईमेल एड्रेस, जो आपके ऑफिस का ईमेल एड्रेस है, या आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने या जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसने जो आपको ईमेल एड्रेस दिया हो, yourname@institutename.com, वो यूज करें, नॉट जीमेल, नॉट हॉटमेल, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो मैं सिर्फ डमी एक आपको करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट साइन अप हुआ है कि आपको दिखाने के लिए कि नेक्स्ट स्क्रीन क्या होगी। प्रोसेस वेरी सिंपल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और जब आप ये साइन अप करेंगे तो आपके पास ईमेल के अंदर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप इसमें वेरिफिकेशन कोड डाल के फिर आप इसको स्टार्टअप करेंगे और इस तरह आप साइन इन हो जाएंगे। एक दो स्टेप और भी आगे आपके सामने आएंगे, विच इज ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और वेरी सिंपल है, कोई इशू होगा नहीं आपको। सो वंस यू हैव डन दिस ऑल साइन अप थिंग, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन क्या होगी। मैं अपने अकाउंट में साइन इन हो रहा हूँ तो मैं आपको दिखा सकूंगा कैसे। सो दिस इज माय साइन इन अकाउंट, लेट मी साइन इन। नो, आई डोंट वांट टू स्टे साइन इन। सो दिस इज अ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। ये तो मेरा डेस्कटॉप है, मेरा डिफॉल्ट डेस्कटॉप है, जो जब भी मैं लैंड करता हूँ, साइन इन करता हूँ तो मैं दिखाता, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम साइन इन करेंगे तो आप ये स्क्रीन देखेंगे, ये होगी, या जिस वक्त आप देखेंगे थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। बेसिकली इसका पहला लैंडिंग पेज है पावर बीआई का। इस पेज के बेसिकली दो हिस्से, लेफ्ट एंड राइट पे। लेफ्ट हिस्से पे ये आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो डेटा किसी मेंबर ने शेयर किया हुआ है उसको ऑप्शन देता है। उसके अलावा कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि क्या है, उसको ऑप्शन देता है। राइट साइड पे ये आपको ऑप्शन देता है कि या तो आपके कंप्यूटर में, जो लोकल कंप्यूटर में कोई फाइल है, मोस्ट पॉपुलर लाइक एक्सेल या CSV फाइल है, जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, जिसकी कुछ विजुअलाइजेशन बनाना चाहते हैं, वो आप कनेक्ट करें उसके साथ, तो वो डेटा यहाँ ले आएगा। उसके अलावा अगर पावर बीआई डेस्कटॉप, जो हम बाद में कवर करेंगे, जिसमें ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस होती है, उसकी कोई फाइल है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन पे, फाइल्स के ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन जो है आपको डेटा कनेक्ट करने का, वो डेटाबेस है। सो माइक्रोसॉफ्ट का एक और प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। एक टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड बेस्ड
पूरा जो मैकेनिज्म है, मैं इसमें ज़्यादा इस वक्त डिटेल में नहीं जाऊँगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है, लेकिन उसके अंदर भी एक डेटाबेस मेंटेन होते हैं। अगर आप उस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के डेटाबेस के साथ अगर आपका डेटा पड़ा है, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यू हैव ऑप्शन हियर। लेट्स ट्राई दिस थिंग हियर। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाता हूँ कि जस्ट इन केस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपके किसी टीम मेंबर ने कोई डेटा शेयर किया हुआ है, आप यहाँ से वो डेटा ले सकते हैं। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, ये जो एप्स नज़र आ रही हैं जिस क्लिक, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिनका अकाउंटिंग डेटा, HR डेटा या कुछ है वो क्लाउड पर होता है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की बात करें, 2-3 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो बहुत पॉपुलर दुनिया में, लेट्स से जीरो, आपको यही नज़र आ जाएगा। अगर आपके क्लाइंट का डेटा जीरो में पड़ा है या आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जीरो में पड़ा है जो आप एनालाइज करना चाहते हैं, वो आपको होपफुली यहाँ मिल जाएगा 00000, ये रहा जीरो। तो आप यहाँ से बैठ के कनेक्ट कर सकते हैं, वो डेटा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आप उसको एनालाइज करें, उसको विजुअलाइजेशन करें। इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, लाइक MYOB, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मशहूर है, ये रहा MYOB, कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्विक बुक्स, ऑलमोस्ट एवरी अकाउंटिंग पर्सन नोज अबाउट क्विक बुक के अकाउंटिंग डेटा जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एप्स हैं बेसिकली ये तकरीबन हर हफ्ते माइक्रोसॉफ्ट इस प्लेटफॉर्म में, इस पोर्टफोलियो में एडिशन करता रहता है। जितनी भी पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं बिजनेसेस की, उनको अपने इस पोर्टफोलियो में लेके आता रहता था कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी और वाइडर ऑडियंस को कवर कर सके। और आपके एनालिसिस के लिए ऐसा नहीं हुआ कि पहले आप उसको डाउनलोड करें अपने PC में, फिर उसको यहाँ पे कनेक्ट करें, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जिस तरह गूगल है, गूगल के अंदर आप कुछ सर्च करते हैं, लेट्स से आप गूगल में सर्च करें, कोई भी लिंक्डइन सर्च करें या कोई भी ऑप्शन आप सर्च कर रहे हैं तो उसका जो डेटा आ रहा है आप वो भी इस तरह कर सकते हैं। लेकिन गूगल की जगह पे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक सर्च इंजन है बिंग के नाम से। तो अगर आप कुछ सर्च करते हैं, उसका कोई डेटा आया, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आपको जो इंटरनेट या क्लाउड बेस्ड जो एप्लीकेशंस जहाँ आपका डेटा पड़ा हुआ है, डेटा मिल सकता है, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी फिलहाल बंद करता हूँ। तो ये आपका लैंडिंग पेज है। इस वक्त ज़रूरी ये था कि आप कनेक्ट हो जाए, कि आपका एक अकाउंट बन गया है पावर BI क्लाउड में, पावर BI सर्विस के हिसाब से। बाकी फर्दर डिटेल एनालिसिस करके हम लोग अपकमिंग वीडियोस के अंदर देखेंगे। जब हम पहली दफ़ा पावर BI की वेबसाइट पर गए थे तो हमने नोट किया था कि वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक पावर BI सर्विस या पावर BI प्रो, और दूसरा ऑप्शन था पावर BI डेस्कटॉप का। पावर BI सर्विस के अंदर तो ये आपका अकाउंट बन गया। अब देखते हैं पावर BI डेस्कटॉप जो आपके PC में इंस्टॉल होता है वो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। पावर BI बेसिकली इज अ पैकेज ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस। सो पावर BI प्रो उनमें से एक है, उसके अलावा पावर BI फॉर एक्सेल, पावर BI मोबाइल, इसी तरह का पावर BI डेस्कटॉप है। तो इस वक्त हम लोग सिंपली देख रहे हैं डेस्कटॉप को। तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आपको डाउनलोड करना है, सेव करना है, तो आप क्लिक कीजिएगा सेव। मेरे पास ऑलरेडी सेव है। तो मैं आपको कुछ क्विक हिंट्स बता देता हूँ कि जब आप पावर BI को इंस्टॉल करते हैं तो पावर BI खुद ही ऑटोमेटिकली ये असेस कर लेता है कि आपका जो विंडोज़ है वो कितने बिट वर्जन विंडोज़ है, 64 बिट, 32 बिट, व्हाटएवर इट इज। तो वो खुद ही आपके लिए चूज कर लेता है। जैसे आप ये देख रहे हैं 64 बिट। तो खैर, नॉट ट्राइंग टू गो इनटू टेक्निकल दिस टाइम। आप पावर BI डाउनलोड कीजिएगा, बहुत आसान है, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप जिसे फॉलो करें उसकी इंस्ट्रक्शन, कुछ ही देर में वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसका एक अगर आप चाहें तो आपके डेस्कटॉप पे भी आइकन आ जाएगा। मैं इस वक्त को कैंसिल कर रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड कि कितना वक्त लेगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास वो इस वक्त ये हुआ है पावर BI डेस्कटॉप। सो जब आपके पास पावर BI डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे जाएंगे, नेक्स्ट एपिसोड पे जाएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। पिछली वीडियो में हमने बड़ा ब्रीफली
देखा था कि कितने सारे ऑनलाइन ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके साथ पावर बीआई कनेक्ट करके या तो आपका डेटा इंपोर्ट करके ला सकता है या आप उसी के साथ कनेक्ट करके इनमें से एनालिसिस कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें फर्दर डिटेल में जाते हैं कि आपको दिखाते हैं कि लाइव इन एक्शन कैसे ये काम करता है। कुछ छोटे एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कहा था कि भाई इस पर डिटेल पाएंगे सर्विसेज में। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर गए थे और हमने ऐप पे क्लिक किया था, इसके इसी जगह पे आने का दूसरा तरीका यहाँ पर है सर्विसेज में। तो सिमिलर आपको दिखाएगा स्क्रीन। ये जो आपको आइकन्स ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जनरली दे आर नोन एज SaaS, SaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सो बेसिकली ये क्लाउड पे ही ऑनलाइन, आम अल्फाज में ऑनलाइन ही ये सारी सर्विसेज मौजूद हैं। आपने बस इनके साथ कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करके आप वहाँ से डेटा इंपोर्ट करके अपने पास लाते हैं या आप कनेक्ट करके एनालिसिस करते हैं और आपका जो डैशबोर्ड या रिपोर्ट है वो यहाँ बनना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके मौजूद है डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। फॉर एग्जांपल गेटहब जो भी आईटी से रिलेटेड है, आई एम श्योर कि सब जानते हैं गेटअप क्या है। अगर आप गेटअप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और वहाँ की कोई रिपोजिटरी डाउनलोड करना चाहते हैं अपने पास, सो ये उसकी क्रेडेंशियल्स हैं। आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, रिपोजिटरी का नाम वो देना पड़ता है। और जस्ट इन केस के अगर आपके पास मैं कैंसिल कर लिया, जस्ट इन केस के अगर आप चाहते हैं कि उसकी फर्दर डिटेल्स आपको नहीं पता कि कैसे मैं कनेक्ट करूँ, तो आपका आईटी डिपार्टमेंट है वो भी आपको हेल्प कर सकता है। दूसरा ये कि पावर बीआई का अपना एक कम्युनिटी बेस एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। उसके अलावा पावर बीआई का अपना भी एक हेल्प पेज है जहाँ पर आप इनकी डिटेल ले सकते हैं कि भाई कैसे मैं इसके साथ कनेक्ट करूँ, फर्दर डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो। ये छोटा सा मैंने वो इसका दिखाया है कि कैसे ये गेटअप जो है उसकी डिटेल्स, उसका डेस्कटॉप कैसे दिखता है जब आप डाउनलोड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मिसाल के तौर पे मैं दोबारा जा रहा हूँ सर्विसेज के अंदर। अगर आप जिसमें कहा था कि ज़ीरो के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ज़ीरो की कुछ डिटेल्स ये हैं। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 गेट इट ना। आपको पास जो उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, वो आप इन करें, उसके बाद हम आपको कनेक्ट कर देगा इसके साथ। मैं ये ऑप्शन ढूंढना चाह रहा था उसके अंदर, गेटअप के अंदर, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे कनेक्ट करूं, तो पावर बीआई के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आपको फर्दर डिटेल प्रोवाइड कर सके कि किसी भी SaaS सर्विस के साथ आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कनेक्ट टू ज़ीरो विद पावर बीआई, तो वो आपको ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। तो किसी भी एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड सर्विस या कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसकी अच्छी खुसूसियात में से ये भी है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो, ताकि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करके अपने मसले का हल निकाल सकें। इसी अलावा ये तो सर्विसेज थी। उसके अलावा मिसाल के तौर पर एक छोटी सी आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दिखाना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल बिंग, ये सर्च इंजन है, इसके ऊपर अगर आप कोई टर्म सर्च करें तो देखिए क्या होता है। फॉर एग्जांपल बहुत ही पॉपुलर फेसबुक, लेट्स से फेसबुक को मैं अगर सर्च करूं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा फेसबुक का कुछ डेटा आया है। क्या आया है अभी देखते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक चीज़ और भी आपको क्लिक करने से पहले कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास एक टूल बार है या मेरे पास ऑप्शंस हैं, उसमें 3 खास कर जो माइक वर्क स्पेस है, मेरे पास तो काफ़ी खाली चीज़ जमा हो गई है। मैं जो तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि ये देखिए फेसबुक का जो मैंने टर्म सर्च की थी बिंग में, उसका डैशबोर्ड यहाँ आ गया है। अब अगर इसको क्लिक करूँ, देखिए क्या सामने आता है। ये दोनों सेम चीज़ें सेम डैशबोर्ड मुझे लेके जाएंगी। लेट्स यहाँ क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड पावर बीआई जनरेट करता है। ये लाइव डेटा है। लास्ट वीक 18.39 मिलियन लोगों ने बिंग में सर्च की थी फेसबुक।
उससे पिछले वीक के मुकाबले में ये सर्च ज़रा कम हुई है, 9.1% कम हुई है। और ये आपको डेट वाइज डेटा बता रहा है कि किस किस दिन क्या क्या सर्चेज हुई हैं बिंग में, 14 को कहाँ स्पाइक्स हुए हैं, कहाँ डिक्रीज हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि ये बता रहा है कि किस किस लैंग्वेजेस के अंदर फेसबुक सर्च हुई है। इंग्लिश मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज 70% उसका, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोर्चुगीज। और ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं इनको टेक्निकल टर्म में, पावर बीआई के टेक्निकल में टाइल्स कहते हैं। और ये इन टाइल्स के अंदर जो आप कुछ कलरफुल चीज़ें देख रहे हैं रंग बिरंगी, ये विजुअलाइजेशंस हैं। ये ग्राफ की विजुअलाइजेशन है, ये ट्री मैप की विजुअलाइजेशन है, ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको। हम इनको डिटेल में जाके देखेंगे कि ये इनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इनको कैसे डेवलप किया जाता है। उसके अलावा एक और मोस्ट पॉपुलर विजुअलाइजेशन इज जियो स्पेशल, जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो फेसबुक को सर्च किया था, ये जो हाईलाइटेड एरियाज हैं ये वो जगह है जहाँ से पॉपुलर सर्चेज हुई फेसबुक के नाम की। ये आपको एरियाज बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी सर्च हुई फेसबुक के अंदर की। तो और या अदर इंफॉर्मेशन, कोई कॉलम्स वगैरह, कुछ आर्टिकल्स आए वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तो आपने डैशबोर्ड देख लिया। डैशबोर्ड क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जो चीज़ भी दिखाना चाह रहा था मैं आपको कि जो भी डैशबोर्ड बनता है वो किसी न किसी डेटाबेस का बनता है। कोई डेटा होगा, उस डेटा की कोई ग्राफ, कोई विजुअलाइजेशन बनती है। लेकिन यहाँ पर ये जो डेटा सेट है ये बेसिकली यही होता है कि जो आपका डेटा है, लेकिन आपको अभी जो मैंने सर्च की उसका डेटा नज़र नहीं आएगा, डेटा सेट नज़र नहीं आएगा। आसान अल्फाज में कि ये जो मेरे ग्राफ्स हैं पावर बीआई के अंदर उसका डेटा मेरे पास नहीं है। जिससे आप ये देख रहे हैं कि बिंग की फेसबुक, ये मेरे पास डैशबोर्ड के अंदर फेसबुक की सर्च जो मैंने बिंग में की है उसका डैशबोर्ड तो है, लेकिन उसका कोई डेटा मेरे पास नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये डायरेक्टली कनेक्ट है बिंग के सर्वर के साथ और उसी का डेटा वहाँ से पुल करके मुझे विजुलाइज कर रहा है। आजकल के दौर में ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आप सर्चेस करते हैं, डेटा को सर्च करते हैं, डेटा के साथ इंटीग्रेट करते हैं, डील करते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि जो आपकी रिसोर्सेज है वो कम से कम यूज़ हो अगर पॉसिबल हो। डेटा यहाँ लाता मेरे पीसी, मेरे सर्वर की जो परफॉर्मेंस है वो यूज़ हो रही थी, उसकी मेरी रिसोर्सेज यूज़ हो रही थी। तो ये भी एक इंटेलिजेंट थिंकिंग है कि आप बजाय अपने पास लेके आएँ, टाइम कंज्यूम करें, उसी सर्वर के ऊपर ही वहीं पे क्वेरीज करें, वहीं से आपको रिजल्ट्स मिलते रहें। तो ये एक बड़ा ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था कि भाई कैसे आप कनेक्ट करते हैं, डैशबोर्ड कैसा दिखता है। हम फर्दर डिटेल में जाएंगे अपकमिंग वीडियोस में। पावर बीआई में मुख्तलिफ फाइल्स, डेटा सेट को कनेक्ट करने का या इंपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मुख्तलिफ SaaS सर्विसेज हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, जहाँ से आप अपना डेटा पैक कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2-3 और ऑप्शंस हैं, जैसा कि अगर आपके पास आपका डेटाबेस जो है या डेटा सेट जो है वो एक्सेल फाइल में है या CSV फाइल में है या पावर बीआई डेस्कटॉप की PBIX फाइल की सूरत में है, तो वो हम लोग पावर बीआई सर्विस जो कि क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है हमारा, उसमें कैसे लेके आते हैं, कनेक्ट करने हैं या उसको इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए ये आप गेट का ऑप्शन देख रहे हैं, क्लिक करें इस पर। या वो कुछ ऑप्शंस दे रहा है जिसमें से ये कुछ क्लाउड बेस्ड ऑप्शंस हैं और ये लोकल कंप्यूटर जो आपका है उसका ऑप्शन दिया रहा है। थोड़ा सा फ़र्क बता दूं कि जो ये क्लाउड बेस्ड ऑप्शंस हैं, जैसे ऑनलाइन वन ड्राइव है, बिजनेस पर्सनल, अज्यूम कीजिए कि आपका एक डेटा सेट है जिसकी बेस पे आपने यहाँ पर रिपोर्ट्स बनाई हैं, डैशबोर्ड वगैरह, ग्राफिक्स, अपने विजुअल्स बना लिए हैं, लेकिन वो डेटा कुछ अर्से बाद, महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद वो चेंज होता रहता है। तो क्या आप हर दफ़ा नया डेटा सेट अपलोड करेंगे, नए विजुअल्स बनाएंगे? या अगर आपका डेटा क्लाउड में कहीं है तो
तो आपको बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर एक रिफ्रेश का ऑप्शन है, आप रिफ्रेश करेंगे और सारा आपका डेटा सेट, आपके विजुअल्स अपडेट हो जाएंगे। वो कैसे होगा हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये आपको एडवांटेज मैं बता रहा हूँ कि लोकल और क्लाउड बेस्ड उसका क्या फ़र्क होता है। तो सर हम अपलोड कर रहे हैं फाइल लोकल कंप्यूटर से। ये मेरे पास एक फ़ाइल है वर्ड GTP जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया है। ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको उसकी सोर्स बता देता हूँ कि ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है। ये वर्ल्ड बैंक की साइट है। यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर्च की है वर्ल्ड GDP की, और ये मेरे पास ऑप्शन आया है। और ये CSV फाइल जो है मैंने डाउनलोड की है। मैं आपको CSV फाइल भी दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हाँ ये अपलोड हो गई है हमारी फाइल। योर डेटा सेट इज रेडी, व्यू डेटा सेट। तो हम लोग अब इस ये जो आपको नजर आ रहा है ये कैनवस है जहां पर मुख्तलिफ विजुअलाइजेशन करेंगे, और ये हमारा डेटा फाइल जो मैं अपलोड की हुई आ गई है। इसका जो डेटा सेट है, ये तो ऑप्शन है, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है वो ये रहा। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है डेटा सेट। ये डेटा सेट ही रहा, और ये इसके फिल्टरिंग ऑप्शन है जो आपको हेल्प करते हैं विजुअलाइजेशन करने में। कंट्री नेम, GDP ईयर। मैं आपको CSV फाइल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वो CSV फाइल है, कंट्री नेम, ईयर, GDP, वही ऑप्शन थे। थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अगर आप वो फाइल डाउनलोड करेंगे वो क्रॉस टैब फॉर्मेट में होगी। क्रॉस टैब का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो एयर्स हैं ये इस तरह रो की फॉर्मेट में होंगे। आइडियली जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हैं आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में हो, ना कि क्रॉस टैब में। इससे डेटा एनालिसिस ज़्यादा आसान हो जाती है सॉफ्टवेयर के लिए। इवन कि मुख्तलिफ जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि R, वो भी प्रेफर करती हैं कि आपके पास डेटा जो है वो इस तरह टेबल फॉर्म में हो। जो भी दोस्त हमारे एक्सेल यूज़ करते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि फाइल बड़े तरीके से क्रॉस टैब में फॉर्मेट हुई हुई हो, लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये चीज़ ज़्यादा सूट नहीं करती। खैर, गोइंग बैक टू पावर BI, तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब हम डिटेल में विजुअलाइजेशन तो बाद में देखेंगे, लेकिन आपको बड़ा क्विकली दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने क्लिक किया कंट्री को, तो पावर BI ने ऑटोमेटिकली इस आइकन को सेलेक्ट किया है जो कि वर्ल्ड मैप को दिखाता है। ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। ये डेटा जिसको आपने ऑप्शन में क्लिक किया है उसको देखते हुए कुछ अजम्पशन, कुछ ऑप्शंस देता है कि भाई हो सकता है आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया उसके लिए बेस्ट विजुअलाइजेशन ये हो, तो उसने देखो वर्ल्ड मैप को पिक किया है। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा कि यहाँ पर कंट्री टैब में हमारे पास मुख्तलिफ ममालिक के, अफगानिस्तान, अंगोलिया, मुख्तलिफ ममालिक के नाम है, अल्बानिया। तो इस इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर ने कहा कि ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन इसके लिए मैप है और ख़ुद इसने चूज़ किया। आप चाहे चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे कैसे विजुअलाइजेशन चेंज की जाती है, कैसे करते हैं। मैंने GDP का एक और ऑप्शन इसके अंदर ऐड किया है, इसकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी चेंज हुई, ऊपर से आप टास्क बार में देख रहे हैं। तो खैर हम लोग डिटेल विजुअलाइजेशन बाद में देखेंगे कैसे होती है। इस वक्त सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये था कि आप ये देख सकें कि अपने लोकल कंप्यूटर से आप CSV फाइल, मैं बात कर रहा हूँ CSV फाइल की इस वक्त, वो कैसे आप कनेक्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। एक्सेल डेटा कदरे मुख्तलिफ है इंपोर्ट करना बनिस्बत CSV फाइल के, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम देखते हैं कि एक्सेल वर्कबुक को कैसे आप अपलोड करते हैं। ये मेरे पास एक डेटा सेट है और ये इस वक्त प्लेन फॉर्मेट में, नॉर्मल फॉर्मेट में मौजूद है। अच्छा, सब जो चीज़ जहन में रखने की है कि जब भी आप एक्सेल वर्कबुक इंपोर्ट करेंगे पावर BI सर्विसेज में, तो तसल्ली कर लें कि ये टेबल फॉर्मेट में हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एरर दे देगा। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि होगा क्या। इसको फाइल को बंद कर रहा हूँ। गेट डेटा, ये मेरी फाइल्स हैं, मैं लोकल कंप्यूटर से फाइल अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरी फाइल थी, इस वक्त ये नॉर्मल फॉर्मेट में ओपन। अच्छा, दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, एक है अपलोड और दूसरा है इंपोर्ट। अपलोड, इंपोर्ट। अपलोड बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ऑनलाइन एक्सेल में काम करते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि अगर आप कुछ सेक्शन ऑफ द डेटा, रेंजेस वगैरह शेयर करना चाहते हैं दूसरों के लोगों के साथ, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन जाते हैं अपलोड। इस वक्त हम लोग डेटा सेट इंपोर्ट करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर आ जाए और हम उसके साथ विजुअलाइजेशन वगैरह काम कर सकें। तो मैं इस वक्त इंपोर्ट करने लगा हूँ। एरर, यही मैंने कहा था कि आपको कि अगर आपने अपने डेटा सेट को बगैर टेबल फॉर्मेट में अपलोड किया, इंपोर्ट किया, तो वो एरर दे देगा। सो क्लोज करता हूँ, वापस चलते हैं।
ये मेरी फाइल है। इस फाइल को टेबल में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। सेलेक्ट कर लें सारा डेटा और दो ऑप्शन है, या तो आप शॉर्टकट कंट्रोल टी प्रेस करें या फिर फॉर्मेट एज अ टेबल करें। तो मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है ये डेटा रेंजेस आप करना चाहते हैं, यस, और ये मेरा डेटा टेबल फॉर्मेट में हो गया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव, मेक श्योर कि मैं इसको क्लोज भी करूँ। वापस चलते हैं, गेट डेटा, फाइल्स, दोबारा लोकल फाइल्स, यही मेरी फाइल थी, और अपलोड। और जैसे मैंने कहा था इंपोर्ट का ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्सेल का नहीं कर रहे सर। इंपोर्ट, और ये मेरे पास डेटा इंपोर्ट हो रहा है, ये देखिए योर डेटा सेट इज रेडी। तो ये मेरी रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डेटा सेट हमारे पास कस्टमर रिक्वेस्ट के नाम से ये रहा, ये कस्टमर रिक्वेस्ट के नाम से जो भी हमने एक्सेल फाइल अपलोड की है। व्यू डेटा सेट, अब ये देखिए कि ये मेरा कैनवस है, और ये वो सारे टेबल जो हेडर्स जो थे मेरे पास एक्सेल फाइल के अंदर, वो सारे यहाँ पर इनपुट हो गए। तो आज की जो पॉइंट नोट करना था कि जब भी आप एक्सेल फाइल इंपोर्ट करने लगे तो आपको ये तसल्ली करनी है कि वो टेबल फॉर्मेट में हो। पावर बीआई की साइट पर कुछ अपने फ्री सैंपल्स मौजूद हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो और स्किल सेट बढ़ाना हो। तो मेन चैलेंज हमेशा ये होता है कि डेटा सेट कहाँ से आएगा, डेटा कहाँ से मिलेगा। तो पावर बीआई ने कुछ फ्री डेटा सबके लिए अवेलेबल कर दिया अपनी वेबसाइट पर। उस डेटा को हासिल करने का सीधा सीधा आसान तरीका ये है कि आप पावर बीआई में कनेक्ट हों, गेट डेटा क्लिक करें। ये स्क्रीन से तो आप फेमिलियर हो गए होंगे। यहाँ पर आप देखिएगा आपके पास सैंपल्स का सोल्यूशन है, तो आप सैंपल्स को क्लिक कीजिए। तकरीबन 4-7-8 के करीब यहाँ पर मुख्तलिफ सैंपल्स मौजूद हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के, जो आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त ये रिटेल एनालिसिस का सैंपल पिक करता हूँ जिसके अंदर डिटेल डेटा है, लास्ट ईयर, करंट ईयर सेल्स, कस्टमर्स डेटा, जोग्राफिकल लोकेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डेटा अपलोड करना शुरू कर देगा। मेरे पास ये ऑलरेडी है, आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस तरह से सूरत हाल बनेगी। ये देखिए मेरे पास इसका रिटेल कस्टमर सैंपल ये यहाँ पर है मेरे पास डेटा सेट में, रिटेल कस्टमर सैंपल। इसके साथ इसकी रिपोर्ट भी जनरेट हो गई रिटेल एनालिसिस सैंपल की। इसके साथ इसका डैशबोर्ड भी मेरे पास है, रिटेल एनालिसिस सैंपल। रिटेल एनालिसिस सैंपल को क्लिक करूंगा मैं, ये रिपोर्ट रिटेल एनालिसिस की जो आपके सामने आएगी। इसके साथ अगर आप इसका डैशबोर्ड भी देखना चाहें तो वो भी साथ में आपको नजर आ जाएगा, रिटेल एनालिसिस सैंपल का डैशबोर्ड। ये रहा डैशबोर्ड की हेडिंग के अंदर, और इसके मुख्तलिफ टाइल्स भी नजर आ रहे हैं। फर्दर अगर आप इसको इस मजीद अपने मॉडल्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो इसका डेटा एनालिसिस सैंपल का डेटा सेट भी यहाँ मौजूद है। आइए अब थोड़ा सा पावर बीआई का जो इंटरफेस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरफेस का मेन मकसद यहाँ पर आप इस प्रोग्राम्स के अंदर कैसे नेविगेट करते हैं, मुख्तलिफ उसके ऑप्शंस पे कैसे उसमें काम करते हैं, प्रोग्राम्स को मुख्तलिफ कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो इंस्ट्रक्शन सेट है जहाँ से आप पावर बीआई में काम करते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको साइड बार नज़र आ रही है, यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर ये हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हों ये कुछ मुख्तलिफ नज़र आए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पावर बीआई और माइक्रोसॉफ्ट बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और हर 6 महीने साल के बाद इस पावर बीआई प्रोडक्ट के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। आज से कुछ ऐसे पहले तक ये इंटरफेस थोड़ा सा मुख्तलिफ था, अब और मुख्तलिफ हो गया, कुछ न्यू ऑप्शंस भी उसमें आ गए हैं। बहरहाल मुख्तसरन ये कि इसके अंदर अगर आपको चेंज नज़र आए तो आप सरप्राइज मत होइएगा, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे आप साइड बार देख रहे हैं। साइड बार के अंदर जो ज़्यादातर हम काम करते हैं
वो वर्क स्पेसिस पे काम करते हैं। वर्क स्पेसिस बेसिकली हम मज़ीद डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन इस वक्त ये है कि यहाँ पर आपके मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर एटलीस्ट 3 चीज़ें होंगी। एक डैशबोर्ड होगा उसका, एक उसकी रिपोर्ट होगी, और एक उसका डेटा सेट होगा। डेटा सेट से थोड़ा बहुत हम फेमिलियर हो गए हैं, जहाँ पर आपका एग्जैक्ट डेटा मौजूद होता है, उसकी आप रिपोर्ट बनाते हैं विजुअल्स, और उस रिपोर्ट के बाद उसका एक डैशबोर्ड बनाते हैं जिसके अंदर, जिसे कहते हैं ना, चीदा चीज़ें जो होती हैं रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन किसी भी एग्जेक्टिव को, किसी भी डायरेक्टर को या हायर मैनेजमेंट को अगर आप बड़े मुख्तसर से वक्त के अंदर एक पूरी पिक्चर दिखाना चाहें कि हुआ क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डैशबोर्ड वो पहली जगह होती है जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट देखना चाहती है। तो ये वो जगह है जहाँ पर आप डैशबोर्ड वगैरह आपका सेव होता नज़र आता है। ये जो छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, इसको एलिप्स भी कहते हैं। जब इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर ऑप्शन नज़र आएंगे, ओपन, शेयर करना, उसका रीनेम, मूव, सेटिंग्स। इसी तरीके रिपोर्ट के अंदर भी ऑप्शंस हैं, डेटा सेट के अंदर भी कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे आपको। इसके अंदर स्केड्यूलर रिफ्रेश भी है, ये हम बाद में कवर करेंगे। क्या होता है कि आपको बार बार फाइल यहाँ पर अपलोड ना करनी पड़े। आपकी हो सकता है फाइल लोकल ड्राइव में मौजूद हो, या वन ड्राइव बिजनेस के अंदर मौजूद हो, या क्लाउड पे हो जैसे एज्योर है, तो वहाँ से रिफ्रेश करने का स्केड्यूल सेट कर लें तो आपको बार बार ना करना पड़े और आपके विजुअल्स अपडेट होते रहें। खैर, हम इसमें डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन अभी दिखाना ये था कि ये एलिप्स मेन्यू के अंदर आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे लेफ्ट साइड पे। इसके बाद वर्क स्पेसिस के अंदर, अच्छा, ये एक और न्यू चेंजेस आई, जैसे मैं आपको कह रहा था ना, वक्तन फवक्तन तब्दीलियाँ होती रहती है। पहले ये होता था कि अगर आपको ग्रुप बनाने होते थे, कि अगर आप चाहते हैं कि आपने एक रिपोर्ट बनाई है, एक डैशबोर्ड बनाया है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है, एक टीम को इन्वॉल्व करना है, तो आप ग्रुप्स बनाते थे। अब ग्रुप्स नहीं है, अब एप्स है। ये देखिए, क्रिएट वर्क ऐप। तो अब पहले यहाँ ऑप्शन होता था क्रिएट ग्रुप, अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया क्रिएट ऐप वर्क स्पेस, जिसके अंदर आप काइंड ऑफ ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद लोगों को इनवाइट करते हैं। हम बाद में देखेंगे। दिखाना इसलिए दिखाना ये चाहता था कि इस इंटरफेस के अंदर वक्तन फवक्तन तब्दीलियाँ आती रहेंगी। खैर, ये तो साइड बार है। टॉप पे आपको टूल बार नज़र आ रही है, ये एड टाइल और मैट्रिस रिलेटेड आइटम्स वगैरह, सेट फीचर वगैरह, ये इंडिविजुअली क्या है हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपके पास टॉप बार पे, टूल बार पे आपको कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। उसके ऊपर कुछ और भी आपके ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं अपनी डेस्कटॉप को, तो ये एक ऑप्शन है जो आपको फुल व्यू मोड में दिखा देगा, ताकि आपके पास ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नज़र आए। ऐसा कि मैं इसको बैक करता हूँ, वापस अपनी स्क्रीन पे आता हूँ और मैं वापस अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ। खैर, ये रिपोर्ट उसकी खुल गई है जो मैं कब कहता, अगर इसके अंदर चाहें तो इस रिपोर्ट के अंदर आपके पास ये बहुत सारे और ऑप्शन है। रिपोर्ट पहले मैं डेस्कटॉप पे था, ये मैं आपको खैर दिखा देता हूँ कि हुआ क्या है। पहले मैं ये डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप के बाद मैंने, अगर आप किसी भी टाइल को क्लिक करते हैं तो आपको रिपोर्ट में ले जाता है। तो ये मुझे भी रिपोर्ट के अंदर लेके जा रहा, तो ये वो रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के अपने भी कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल में अगर आप सेव करना चाहें इस फाइल को, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो ये आपके पास फाइल्स के अंदर कुछ ऑप्शन है। अगर आप पावर पॉइंट में ये सेव करना चाहते हैं, इस रिपोर्ट को पब्लिश करना चाहते हैं वेब पे, इस तरह व्यू है। रिपोर्ट को एडिट करना चाहते हैं, कोई इसका टाइल चेंज करना चाहते हैं, कोई और एडिशन, एक्सप्लोर के अंदर डेटा सेट के ऑप्शन आएंगे कि डेटा को आप कैसे देखना चाहें, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, रिफ्रेश, इन लाइव। उसी तरह राइट हैंड साइड में कुछ और ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं आपको। टॉप स्क्रीन पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि फुल स्क्रीन मोड है। इसके बाद ये नोटिफिकेशन मोड है कि आपके पास जो नोटिफिकेशन आ रहे होंगे वो ये आपकी सेटिंग्स का है, जिसके अंदर आप कंटेंट पैक बनाना चाह रहे हैं। कंटेंट पैक क्या होता है वो हम देखेंगे। मुख्तसरन ये कि अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ अपनी ये फाइल, अपनी ये रिपोर्ट, डैशबोर्ड इंक्लूडिंग डेटा सेट शेयर करना चाहते हैं, तो उसका आपको कंटेंट पैक बनाना होता है। तो कैसे बनाते हैं, उसको व्यू कैसे करते हैं, एडमिन पोर्टल है और इसी तरह से और सेटिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन से, अगर आप डेस्कटॉप डाउनलोड करना चाहते हैं पावर BI का, डेटा गेटअवे है, और इसके अलावा
मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इसकी, और ये कुछ और फर्दर इसकी एप्लीकेशंस और एड-ऑन्स हैं वो हैं। उसके अलावा हेल्प अगर आपको चाहिए, उसके अलावा आपके कुछ ये कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं आप पावर बीआई को, तो यहाँ से आप दे सकते हैं और यहाँ से आप लॉग आउट लॉग इन कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल क्या है। तो ये बड़ा मुख्तसर सा एक इंट्रोडक्शन था इसका। हाँ, एक और चीज़ भी ये दिखाना चाहूँ, ये जो वॉफल नज़र आ रहा है आपको, ये आपकी ऑफिस 365 की और एप्लीकेशन जो आपके जिसकी सब्सक्रिप्शन हुई होगी वो यहाँ पर आपको ऐप्स दिखाएगा। माइक्रोसॉफ्ट क्यों, जैसा कि आपको पता है, ये एक प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम के अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके, जैसे विंडोज़ है, उससे लेके मुख्तलिफ ऑफिस पैकेजेस, क्लाउड, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ये कंप्लीट एक इकोसिस्टम है जिसकी आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी ऐड होती रहती है आपकी प्रोफाइल में, जिसको आप साथ साथ में यूज़ करते हैं, और ये आपको क्या कहते हैं, एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जितने भी आपके ऑफिस की बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह ये पावर बीआई, इसी तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे टैब्ल्यू है, वो भी बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसकी भी एक हिस्ट्री है। पावर बीआई के मुकाबले में वो ज़्यादा पुराना है, उसकी भी अच्छी मार्केट है। मेरे ख्याल में पावर बीआई को जो एडवांटेज है वो ये है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें माईसीक्वल सर्वर के डेटाबेस से लेके क्लाउड एज्योर जो उसका क्लाउड सिस्टम है वो भी है। ऑफिस जो सबसे मतलब इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्प्रेडशीट एक्सेल है, वो माइक्रोसॉफ्ट की फैमिली का हिस्सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भी कितनी सारी चीज़ें जो इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें ये पावर बीआई भी है। तो पावर बीआई को एडवांटेज और इसकी जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का रीज़न ये भी है कि इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट की जो बहुत सारी और प्रोडक्ट कनेक्टिविटी है वो उसको और ज़्यादा शाइन करती है पावर बीआई को। खैर, ये मुख्तसर इंटरफेस का इंट्रोडक्शन था। हम इंडिविजुअल जो ऑप्शन हमने देखे इस पर डिटेल में बाद में जाएंगे। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक और चीज़ भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पेजेस हैं। मैं एडिट रिपोर्ट में जाता हूँ, ये लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ। जैसे आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने के बाद आप उसके अंदर मुख्तलिफ पेजेस ऐड करते रहते हैं। यहाँ पर बहुत आसान है, सिंपल क्लिक करें और ये आपका एक पेज ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर अपने विजुअल्स जो हैं वो बनाते रहे हैं आप, जैसा कि ये बने हुए हैं। तो इसका जो इंटरफेस है ये, या आसान अल्फाज में कि पावर बीआई को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसका जो इंटरफेस है बहुत यूज़र फ्रेंडली है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर जो उसका मेन एम है वो तो यही है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की विजुअलाइजेशन जो हैं वो प्रेजेंट करना। आज हम ये देखते हैं कि कितनी किस्म की विजुअलाइजेशन, या आम अल्फाज में कितनी किस्म की ग्राफिक्स, चार्ट्स और रिप्रेजेंटेशन आपके पास अवेलेबल है। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आप वैसे फेमिलियर हैं। कुछ ऐसी विजुअलाइजेशंस हैं जो शायद एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है या वो कॉमन नहीं है। तो हम आज देखते हैं कि किस किस किस्म की विजुअलाइजेशंस पावर बीआई ऑफर करता है। ये मेरे पास एक लिस्ट मैंने बनाई है कि कौन कौन से विजुअलाइजेशन जो एक्सेल में मौजूद हैं और कौन से जो है नॉर्मली यूज़ नहीं होती या अवेलेबल नहीं है। जो मोस्ट कॉमन विजुअलाइजेशंस हैं उनमें है बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, एरिया चार्ट्स, या लाइन चार्ट फिल होते हैं अंडरनीथ, और पाई चार्ट्स। ये बहुत ही कॉमन विजुअलाइजेशन है जिससे तकरीबन हर एक्सेल यूज़र या जो भी एनालिसिस करता है वो फेमिलियर है। उसके अलावा कुछ और चार्ट्स होते हैं विजुअलाइजेशन, जैसे कॉम्बो चार्ट जिसमें लाइन एंड कॉलम या लाइन एंड बार का कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं। बबल चार्ट्स हैं, वो भी यूज़ करते हैं। स्केटर चार्ट्स हैं, इनको एक्स वाई चार्ट्स भी कहा जाता है, या डोनट चार्ट्स कहते हैं। मेरे पास, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, अभी पावर बीआई के अंदर मेरे पास कुछ मौजूद है। जैसे पाई चार्ट है, बहुत कॉमन है, जिसके अंदर आप टोटल पॉपुलेशन वगैरह दिखाते हैं। इसके अलावा बार चार्ट से आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक, ये भी बार चार्ट्स हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। लाइन चार्ट्स, ये आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल लाइन चार्ट की। ये बेसिकली लाइव डेटा है, एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है। यूजुअली जो भी आप
विजुअलाइजेशन बनाते हैं उनका जो डेटा सोर्स होता है वो एक ही डेटा सेट होता है यूजुअली, लेकिन आप लिमिटेड नहीं है। आपका मेन मकसद ये है कि जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं उसकी पूरी पिक्चर दिखाना, और वो पिक्चर सही मानों में दिखाने के लिए, जिसको हम स्टोरी टेलिंग भी कहते हैं, उसके अंदर ये भी मुमकिन है कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज से भी डेटा लें और उसके अंदर दिखाएं कि जो आपका एम है, जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे फिट हो रही है। तो ये दो जो एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है, ये एक्सटर्नल डेटा है। एक सर्विस है पबनब, वो प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा, जो आप लाइव रियल टाइम डेटा जैसे आप देख रहे हैं मूव कर रहे हैं तो वो दिखाती है। बहरहाल कम बैक टू द टॉपिक कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म की विजुअलाइजेशन है। ये तो बेसिक दिख ली, कॉम्बो चार्ट, बबल चार्ट भी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि बबल चार्ट की भी मेरे पास एग्जांपल है। देखिए आपको नज़र आ रही है, देखिए ये स्कैटर चार्ट है, सॉरी ये स्कैटर चार्ट है, ये नज़र आ रही है, XY चार्ट भी कहते हैं। इसी तरीके से डोनट की भी मेरे पास एग्जांपल नहीं है, लेकिन डोनट चार्ट भी हम आगे विजुअलाइजेशन देखेंगे किस तरह की होती हैं। अच्छा, उसके अलावा जिसमें कहा था कुछ ऐसे चार्ट विजुअलाइजेशन होती हैं जो एक्सेल में या तो कॉमन नहीं है या अवेलेबल नहीं है, जैसे गेज चार्ट है। इसका मेन मकसद ये होता है कि अगर आपने कोई गोल सेट किया है कि भाई मैं ये गोल अचीव करूंगा, लेट्स से 1 मिलियन सेल अचीव करूंगा, उस टारगेट के आप कितने क्लोज हैं, तो गेज चार्ट के जरिए आप वो भी दिखा सकते हैं। मैं देखता हूँ कि शायद मेरे पास उसकी कोई एग्जाम्पल हो। ये रहा, ये गेज चार्ट है कि अभी तक आप जो है आपके प्रॉफिट मार्जिन जो था उसके आपने अभी तक 32% अचीव किया है। लेट्स से यहाँ से 2015 में हमने 33% किया था, या 2017 के अंदर। खैर मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना देख ले कि गेज चार्ट को जिस तरह नज़र आता है, जो आपकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या गोल से क्राइटेरिया जिसको आपने सेट किया हुआ है उसको उसने कितना अचीव किया, उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाता है। वाटरफॉल चार्ट बेसिकली आपको वेरिएंस दिखाता है ओवर टाइम। तो अगर मैं देखूँ कि मेरे पास उसकी कोई एग्जांपल हो, इसे बड़ा मुख्तसर सा आपको एक दिखाना है कि किस किस्म की विजुअलाइजेशन अवेलेबल होती हैं ताकि आपकी सी फेमिलिटी डेवलप हो। ये एग्जांपल है वाटरफॉल चार्ट की। इसका मेन मकसद होता है, जिसमें कहा था कि वेरिएंस ओवर टाइम दिखाना है कि भाई जैसे 2000 से 2001 तक ये चेंज आया, फिर ये चेंज आया, फिर ये चेंज आया। पूरी बार्स नहीं दिखा रहा, सिर्फ चेंज दिखा रहा है। जहाँ से नेगेटिव चेंज आया वो रेड बॉक्सेस की सूरत में दिखा रहा है। तो ये वाटरफॉल चार्ट। इसी तरह फनल चार्ट है। फनल चार्ट बेसिकली आपको मिसाल के तौर पर एक्सपेंसेस दिखाने हैं इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि किस फेज में कितने एक्सपेंस लगे या किस फेज में कितना टाइम लगा है, आपको वो दिखाना है फनल चार्ट में। उसके बाद आपके पास एक और विजुअलाइजेशन होती है जिसको हम टेक्स्ट विजुअलाइजेशन कहते हैं। उनके अंदर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर सिंगल नंबर कार्ड और बिग नंबर कार्ड भी इसको कहते हैं। एग्जाम्पल ये देख रहे हैं आप, जैसे ईयर टू डे सेल्स, ये एक टाइल है जिसमें कार्ड जिसमें से एक नंबर दिखा रहे हैं आप, कि मिसाल के तौर पर आप ये चाहते दिखाने कि भाई टोटल स्टोर्स कितने हैं मेरे बिजनेस में, 1 नंबर। इस साल का टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल 1 नंबर। तो बिग नंबर कार्ड या सिंगल नंबर कार्ड इसको कहते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल होती है मल्टी रो कार्ड, जिसके अंदर आप एक ही चीज़ की मल्टीपल फील्ड्स दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक स्टोर है, आप चाहते हैं उस स्टोर का एड्रेस भी, उसका रेवेन्यू भी, उसके स्टेट पता चले, तो वो भी सिंगल नंबर कार्ड की तरह एक टाइल होगा, उसके अंदर उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन रिलेटेड टू एक ही चीज़ की होगी। उसके बाद टेबल्स है, हम सब फेमिलियर हैं कि टेबल विजुअलाइजेशन क्या होती है। मैट्रिक्स है, टेबल जैसी होती है लेकिन इसके अंदर डायमेंशंस मोर देन 2 होती हैं। हम आगे चल के देखेंगे इसकी एग्जाम्पल क्या है। इस वीडियो में सिर्फ क्विकली आपको फेमिलराइज करना था कि कितनी विजुअलाइजेशन अवेलेबल है। उसके बाद जो ग्रोइंग पॉपुलरिटी हो रही है वो है जियो स्पेशल विजुअलाइजेशन की। मिसाल के तौर पर मैप, ये आपको नज़र आ रहा है मैप यहाँ पर। इसके अंदर आप अपने जो भी आपका बिजनेस एरिया है उसकी लोकेशंस बाय रेवेन्यू, कि भाई जैसे बड़ा बबल नज़र आ रहा है, इस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आप जैसे टोटल सेल्स नज़र आ रही है, यहाँ पर कम है, ये ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा बबल। तो ये है आपका मैप से आप दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास
फील्ड मैप भी होते हैं। अब उस फील्ड में भी ये होगा कि मेरे पास इस वक्त एग्जाम्पल नहीं है, उसके अंदर ये होगा आप मुख्तलिफ जो एरिया को मुख्तलिफ कलर से, कलर की इंटेंसिटी से दिखाएंगे। जहाँ ज़्यादा सेल होगी वो एरिया ज़्यादा डार्क, जो भी आपका सेलेक्टेड डार्क या लाइट कलर है वो से नज़र आएंगे। उसके बाद स्लाइसर, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये मेरे पास स्लाइसर है, ये बेसिकली आपको फिल्टरिंग का काम देता है। अब इस वक्त मेरे पास ये लिस्ट है मुख्तलिफ सालों की, और ये मुझे जब से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेट्स से 2000 से, उस वक्त से लेकर की पूरी पोजीशन दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे सिर्फ 1 साल का पता चले तो मैं क्लिक करूंगा और ये पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ मुझे इस साल की पोजीशन दिखा रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया है। 2000 को सेलेक्ट करूँ, सारी विजुअलाइजेशन चेंज होगी। तो स्लाइसर का मेन एम ये है कि आपको टेबुलर फॉर्म में आपको एक फिल्टर प्रोवाइड करे। उसके बाद जो एक और जो कॉमन विजुअलाइजेशन है वो बहुत कॉमन, वो है इमेज। आप अगर बना रहे हैं, जैसे सेल्स रिपोर्ट बना दिया, यहाँ मैं अपनी कंपनी का इमेज भी दिखा सकता हूँ। जब आप रिपोर्ट पे करना चाहें तो आप, हो सकता है आप ये चाहेंगे आपकी कंपनी का लोगो साइड में नजर आए, तो ये इमेज की भी एक विजुअलाइजेशन अवेलेबल है। इन सब का मेन मकसद क्या है? ये जो इतनी सारी मेहनत करेंगे, विजुअलाइजेशन बनाएंगे, इन सब का मेन एम ये है कि बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है वो आप बता सकें कि आपके बिजनेस में हुआ क्या है, चल क्या रहा है। ये जो मुख्तलिफ विजुअलाइजेशन बना रहे हैं, इन सब से आपको क्या मैसेज मिल रहा है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको करना क्या चाहिए, आपको अपनी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है वो कैसे बनानी है, वो इन विजुअलाइजेशन से पता चले। और डैशबोर्ड बनाना है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि भाई, अगर जैसे हमने पिछली वीडियोस में कहा था कि हायर मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है कि उसको उसके पास चूँकि वक्त कम होता है, कम वक्त में ओवरऑल पिक्चर पता चल जाए। तो डैशबोर्ड, जैसे मैंने बताया था कि वो पॉइंट होता है जो सबसे पहले वो देखना चाहते हैं कि मैं एक छोटे से एरिया में कम वक्त में पूरी सिचुएशन पता चल जाए। तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो बनाते हैं, मुख्तलिफ पेजेस उसके अंदर होते हैं, उनमें से जो मेन एरियाज होते हैं वो आप डैशबोर्ड के अंदर पिन करते हैं। देखेंगे कैसे करते हैं। और लास्ट चीज़ मैं कहूँ, कस्टम विजुअलाइजेशन। हो सकता है जो इतनी सारी विजुअलाइजेशन, पिन, बार, मैप, या जितनी भी मुख्तलिफ हमने विजुअलाइजेशन देखी, वो आपका जो एम है, जो आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो शो नहीं कर रही। तो पावर भी आपको एक ऑप्शन देता है कि जो उसके पास इनबिल्ड ऑप्शन है, उसके अलावा भी अगर आप कोई मुख्तलिफ किस्म की विजुअलाइजेशन देखना चाहते हैं तो उसके जो काइंड ऑफ स्टोर कह लें या उसका जो पोर्टफोलियो बैंक है, वहाँ से आप पिक भी कर सकते हैं कोई एडिशनल मुख्तलिफ किस्म की विजुअलाइजेशन जो रीडली अवेलेबल नहीं है उसके पैनल में। पावर बीआई सर्विसेज का जो चंद एक अहम जो उसके काम है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका एम है वो ये कि जो भी आपने काम किया है उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें। ज़ाहिर बात है, आपने इतनी मेहनत से एक एनालिसिस की होगी, एक रिपोर्ट बनाई होगी, लेकिन उसका यूज़ उस वक्त होगा जब आप उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे, टीम के साथ शेयर कर सकेंगे, क्लाइंट के साथ शेयर कर सकेंगे, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकेंगे। पिछली वीडियोस में जैसे हमने जिक्र किया था कि जैसे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर वो विजुअलाइजेशन देखेंगे तो उनके पास वक्त बड़ा कम होता है, वो बड़ी क्विकली देखना चाहते हैं कि क्या हुआ बिजनेस के अंदर। डैशबोर्ड वो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है जो वो सबसे पहला देखना चाहेंगे। और बहुत सारे केसेस में यही होता है कि आप सिर्फ डैशबोर्ड शेयर कर रहे होते हैं, डिटेल रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहे होते। तो आपका एम ये भी होता है कि डैशबोर्ड बहुत ही कम वक्त में बिजनेस की एक ओवरऑल पोजीशन दिखा दे। आप प्रोसेस ऐसे चलता है कि पहले आप डिटेल रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो हम ये देखेंगे 1 मिनट में देखेंगे। वो डिटेल रिपोर्ट में से जो इम्पोर्टेंट जो विजुअलाइजेशन होगी, सबसे इम्पोर्टेंट, वो आप डैशबोर्ड का पार्ट बनाएंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको एक्सपीरियंस होता रहता है तो आप ये अंदाज़ा करते हैं कि अच्छा कौन कौन सी विजुअलाइजेशन है जिन्हें हमें डैशबोर्ड का पार्ट बनाएं ताकि एक पूरी पिक्चर सामने वाले को समझ में आ जाए कि क्या हुआ बिजनेस के अंदर। तो जैसे मैंने कहा कि डैशबोर्ड चूँकि एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जो आप लोगों से शेयर करते हैं, तो उसको थोड़ा सा दिखाना भी ज़रूरी है कि वो कैसा होता है। हमने थोड़ा बहुत टच बेस किया है पास्ट वीडियोज़ में, थोड़ा सा भी इसको और देख लेते हैं। ये मेरे सामने एक डैशबोर्ड है, ये सैम्पल जो पावर बीआई के अंदर प्रोवाइडेड है। अच्छा, हो सकता है जिस वक्त आप ये देख रहे हो
इसकी शक्ल कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, क्योंकि मैं खुद ये नोट कर रहा हूँ कि हर आने वाले दिनों के साथ डैशबोर्ड जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको 3 एलिप्स नज़र आ रहे हैं, 3 डॉट्स नज़र आ रही है। पहले यहाँ पर कुछ और शेप्स हुआ करती थी। जो चीज़ मैं इस वक्त देखना चाह रहा हूँ वो है जैसे फोकस मोड में देखना चाह रहा हूँ, वो पहले यहीं पे मौजूद होता था, लेकिन अब वो हिडन है इस मेन्यू बार के अंदर। तो फोकस मोड जो है उसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी विजुअलाइजेशन पूरे पेज पर आ जाएगी। इसकी तरह एग्जिट करता हूँ फोकस मोड। तो जो मैंने कहा था कि हो सकता है जिस वक्त आप देखिए थोड़ी सी और मुख्तलिफ हो, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था पावर BI उस वक्त यहीं पर ही फोकस मोड का ऑप्शन होता था। तो जब कभी भी, क्योंकि जब स्पेस बड़ी कम होती है, आप चाहते हैं कि बड़ी पूरी स्क्रीन पर आपको नज़र आए, जैसे मैं विजुअलाइजेशन देखना चाह रहा हूँ, जब मैं फोकस मोड पे देखता हूँ तो पूरी स्क्रीन की जगह ले लेती है, तो और मेरे पास बड़ा विजुअल होता है इसको देखने के लिए, अच्छा भाई क्या हुआ है और मैं इसको कैसे देख सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये तो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे जब मैं किसी भी टाइल पे डबल क्लिक करूँगा, मिसाल तो ये मुझे रिपोर्ट में लेके जाएगा। तो जैसे मैंने भी कहा था ना कि सबसे पहले प्रोसेस से चलता है कि आप रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट के बाद जो आपको सीधा इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन लगती हैं वो आप डैशबोर्ड का पार्ट बनाते हैं। तो ये मेरे पास रिपोर्ट खुल गई, मैंने डबल क्लिक किया था विजुअलाइजेशन पे और वो मुझे रिपोर्ट में ले आया। इस रिपोर्ट में मेरे पास बहुत सारी और ग्राफिक्स भी हैं जो डैशबोर्ड का पार्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और जो बुनियादी फ़र्क है डैशबोर्ड में और रिपोर्ट में कि रिपोर्ट आपको इंटरैक्टिव एबिलिटी प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पर मैं इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं किसी विजुअलाइजेशन के एक पार्ट पे क्लिक करूँगा, देखिएगा ये सारी चीज़ों से हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगी, चेंज हो जाएंगी। ये देखें, चीज़ें चेंज हो गई। अब उसी जगह पे जहाँ पे मैं पहले क्लिक किया था दोबारा क्लिक करूँ तो वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाऊँगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं किसी बबल को क्लिक करूँ, पूरी विजुअलाइजेशन चेंज हो गई, इवन के मैप भी चेंज हो गया, जैसे आपने ये देखा। दोबारा इस पर क्लिक करूँ, वापस अपनी पोजीशन में जाऊँगा। तो ये एक थोड़ा सा नेविगेट करने का आपको आइडिया मिल गया कि किस तरह हम पावर BI के अंदर नेविगेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा नीचे जैसे आपको टैब नज़र आ रही है, ये रिपोर्ट के मुख्तलिफ पेजेस हैं। अच्छा, ये जो इंटरेक्टिविटी अभी आपने देखी थी, ये डैशबोर्ड में अवेलेबल नहीं होती है। मैं आपको वापस डैशबोर्ड में लेके जा रहा हूँ। यहाँ से छोड़ गया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुझे वापस रिपोर्ट में ले जाएगा। 1 क्लिक और ये रिपोर्ट में आ गया। तो डैशबोर्ड के अंदर आपके पास ये इंटरेक्टिविटी नहीं होती। अब मैं दूसरा पेज जो है वो मैंने देखा है। अब ये एक और मुख्तलिफ किस्म की विजुअलाइजेशन जिसमें आपके पास मुख्तलिफ बार चार्ट्स हैं, वही आपके पास स्कैटर ग्राफ्स हैं, बबल की सूरत में। अच्छा, अब इस इंटरेक्टिविटी का फ़ायदा क्या है? अब मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे स्टोर्स हैं और हर स्टोर का मैनेजर है, आप मैनेजर की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो ये स्लाइसर मेरे सामने, स्लाइसर जिसे हमने पहले डिस्कस किया था विजुअलाइजेशन में, फिल्टरिंग का काम देता है। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा कोई एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, मैंने एक LN इसको क्लिक किया, पूरी विजुअलाइजेशन चेंज हो गई। अब ये विजुअलाइजेशन सिर्फ LN की पोजीशन बता रही है कि ये मुख्तलिफ किस्म की एयर ऑन एयर सेल्स है, एयर ऑन एयर बेसिस कि पिछले साल सेल्स क्या थी, इस साल सेल्स क्या है, कौन से मंथ में ये पीक हुई है, कौन से मंथ में लास्ट ईयर पीक था। इसके अलावा स्टोर नंबर के हिसाब से कौन कौन से स्टोर का ये इंचार्ज है और उनके ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है और कौन कौन से स्टोर्स के अंदर आते हैं, उनके नाम हैं, उनकी सेल्स बता रहा है कि दिस खैर ये जो आप नाम देख रहे हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अच्छा, मैं जो आपको कहा था फोकस मोड जो डैशबोर्ड पे देखना चाह रहा था वो ये था। पहले वो ऐसे ही अवेलेबल होता था 3 डॉट्स के साथ में। मैं इसको क्लिक करूँगा, पूरी स्क्रीन ले लेगा ताकि मेरे पास और बेहतर विजुअलाइजेशन आए। बैक टू रिपोर्ट। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परफॉर्मेंस देख सकूँ, उसके अंदर कितने अंडर स्टोर हैं और वो कैसा उसने परफॉर्म किया, तो ये उसकी परफॉर्मेंस मेरे सामने आ गई। तो ये एयर ऑन एयर बेसिस की सेल्स है और ये दिस ईयर बाय स्टोर नंबर जो उसके डिफरेंट स्टोर उसके साथ का रिस्पॉन्सिबल है। वेरिएंस है कि एवरेज वेरिएंस कितना है और ये टोटल सेल्स वेरिएंस बाय फिस्कल मंथ के मुख्तलिफ मंथ्स में क्या वेरिएंस रहा, -20% वगैरह वगैरह। और यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स कैटेगरीज जो हैं उनकी है पोजीशन बता रहा है। अच्छा, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है कि हमें कौन सी चीज़ को
असेस करने के लिए कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए। हम आने वाली वीडियोस में इसको भी डिस्कस करेंगे कि बेस्ट टेक्निक्स क्या हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कि कौन सी चीज़ को दिखाने के लिए कौन सा ग्राफ ज़्यादा सूट करता है, कौन सी विजुअलाइजेशन ज़्यादा सूट करती है। इस वक्त सिर्फ ये बताना दिखाना मकसद है कि किस तरह आप नेविगेट करते हैं, किस तरह क्लिक करते हैं और कैसे विजुअलाइजेशन चेंज होती है और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे आते हैं। और मिसाल के तौर पर मैं ये जैसे शूज़ है, शूज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे शूज़ की पोजीशन बता रहा है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने एक कैटेगरी को क्लिक किया है तो उसने मुझे ओवरऑल पोजीशन में उस कैटेगरी की अपनी क्या पोजीशन है वो दिखा रहा है। ये देखें, ये जो डिम हो गई हैं ये ओवरऑल पोजीशन थी सेल्स की, और ये जो थोड़ा सा डार्क शेड है ये इस शूज़ की पोजीशन बता रहा है। इधर भी इसी तरीके से इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये फुल पोजीशन आ गई। मैं किसी और को मेंस की कैटेगरी को क्लिक करता हूँ, ये मुझे उसकी पोजीशन बता रही है। इसी तरीके से ग्रोसरी, अब ग्रोसरी में कब कहाँ कहाँ क्या वेरिएशन है, वो वुमेंस के की जो कैटेगरी उसमें देखा सारी नेगेटिव। ये इंटरेस्टिंग है कि ख़वातीन की शॉपिंग ज़रा कम हो गई है। बहरहाल तो ये थी सिर्फ एंड्रयू की पोजीशन थी कि उसके, क्योंकि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको क्विकली बताते चले कि जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक वक्त में एक जो भी आपने सिलेक्शन की है उसको हाईलाइट कर रहा है और उसकी पोजीशन बता रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मोर देन वन को आप पोजीशन देखें तो सिंपली होल्ड कंट्रोल एंड क्लिक, तो ये दो सेलेक्ट हो गए। जितने ज़्यादा करना चाहें कंट्रोल का बटन प्रेस रहे और आप क्लिक करते रहें तो ये आपको पोजीशन ऐड करता रहेगा, और अगर आप कंट्रोल का बटन छोड़ के क्लिक करें सब गायब, सिर्फ वही जो आपने सेलेक्ट किया वो होगा। अगर उसको भी दोबारा क्लिक करें तो फिर ओवरऑल पोजीशन पे आप आ जाएंगे। अच्छा, इस वक्त क्यों की पोजीशन, क्योंकि मेरा यहाँ पर ये एक वुमन का प्रेस हुआ तो उससे मुझे वुमन की पोजीशन बता रहा था, तो अब मेरे पास पूरी ओवरऑल पिक्चर आ गई। इसी तरीके से और विजुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो आपके न्यूज़ स्टोर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्लिक और उसकी परफॉर्मेंस बता देगा। तो ये बड़ा क्विक स्नैपशॉट था आपको दिखाने के लिए मुख्तलिफ विजुअलाइजेशन में ट्रैवल कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, अनसेलेक्ट कैसे करते हैं, मोर देन वन कैसे सेलेक्ट करते हैं, और इंटरेक्टिविटी कैसे अचीव करते हैं। एक को क्लिक किया सब चेंज हो गए, फिर वापस कैसे उस पर आते हैं, और कितना डिटेल आप देख सकते हैं एक एक पोजीशन पे। जितना ये आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि ये कोई समरी डेटा से नहीं बना हुआ, ये एक एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो हुई ना, हो सकता है वो मिलियन से ऊपर ट्रांजैक्शन हो, वो सब एग्रीगेट होकर के विजुअलाइजेशन बन रही है। और ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है आप जितना ड्रिल डाउन करके डिटेल में जाना चाहें अप टू द सिंगल ट्रांजैक्शन, ये वहाँ तक लेके जा सकता है, इतना पावरफुल ही है। तो आज के लिए इतना ही, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना था कि डैशबोर्ड क्या होता है,